तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू 40। क्वेश्चन नंबर 1 टू 30 पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इन ईयर इज 65। तो लेट कर लेते हैं, जो फादर है वो x ईयर का है और जो सन है वो y ईयर का है। तो दोनों के एज का जो सम है यानी कि x प्लस वाई ये 65 दिया हुआ है। एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 50, यानी उसके एज का डिफरेंट यानी फादर और सन के एज के डिफरेंस का 2 टाइम्स 50 के इक्वल है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 25। 2 से 50 को कैंसिल कर लेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन में है, RHS में जाके डिनोमिनेटर में, यानी कैंसिल होके 25। और एक हमारे पास पहले से था x प्लस वाई इक्वल टू 65। हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर, मतलब x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो y से y कैंसिल, x और x मिलके क्या होना चाहिए 2x, और 65 और 25 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10, 0 हैंड में 1, 6 प्लस 2 8, तो यहाँ पे 9। 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90 का हाफ यानी कि क्या होगा 45। तो ऑप्शन नंबर बी। तो फादर का जो एज है वो 45 ईयर, सन के एज से हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बस फादर का एज पूछा जा रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो कि ट्रेगो से लिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंटू कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम करेंगे जो कि पावर में है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा काम हम करेंगे साइन कॉस में कर लेंगे। आपको बता दें ट्रेगो में ज़्यादातर यानी 90% क्वेश्चन साइन कॉस में करने से हो जाता है। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि tan थीटा होता है साइन बाय कॉस, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब होता तो क्यूब करते। कॉसिक स्क्वायर थीटा है तो ये होना चाहिए 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये आपका होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो नीचे आना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब पूरा आइडेंटिटी का ही काम है। आइडेंटिटी सब आपको याद होना चाहिए। और नीचे पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों इक्वल आ गया, कैंसिल होकर के क्या होगा 1। तो 32 का सी होना चाहिए, क्योंकि सी में 1 लिखा हुआ है। कहने का मतलब है ट्रेगो में जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं आप उसको याद कर लो, फिर क्वेश्चन करने में बड़ा अच्छा होगा। अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो एक स्टेप भी नहीं कर पाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 26 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आपको बता दें कि अगर यहाँ पेरीमीटर के जगह साइड भी होता तब भी हम लोग सेम कंसेप्ट अप्लाई करते, मतलब एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो अगर हम पहले वाले ट्रायंगल का एरिया A1 मान लें और दूसरे का A2 मान लें, ठीक है ना, तो इसका जो रेशियो है P1 बाय P2 का होल स्क्वायर होगा। अगर साइड होता तो S1 बाय S2 का स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेरीमीटर है तब भी यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, अगर साइड होता तब भी यही अप्लाई करते। याद रखना है इसको। तो दिस इज इम्प्लाइज A1 अपॉन A2 इक्वल टू, पहला पेरीमीटर 26 है, दूसरा पेरीमीटर 39 है, इसका स्क्वायर कैंसिल करेंगे। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो 2/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाना चाहिए 4/9। तो ऑप्शन में देखते हैं 4/9 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो 33 का डी होगा। याद रखिएगा इसके जगह पे अगर द साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर समथिंग समथिंग गिवन होता तब भी सेम हम अप्लाई करते, साइड हो या पेरीमीटर हो, सेम रूल होगा, ठीक है। ये एक थ्योरम है, थ्योरम से तो हमें कोई मतलब है नहीं, चूंकि उसका प्रूफ तो करना नहीं है, बस उसका जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देयर आर 20 व्हीकल्स
cars and motorcycles in a parking area. If there are 56 wheels together, how many cars are there? तो दो तरीके का व्हीकल है, मोटरसाइकिल है और कार है। तो कार में एक कार में क्या होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं और एक मोटरसाइकिल में 2 व्हील्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल जो है वो x है और जो कार है वो y है, ठीक है ना। तो दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई, टोटल जो नंबर ऑफ व्हीकल है वो 20 है, यहाँ दिया हुआ है 20 व्हीकल्स और 56 व्हील्स कह रहा है। तो x मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल में 2 व्हील है तो x में क्या होना चाहिए, 2x व्हील्स होने चाहिए और 1 कार में 4 व्हील्स तो y में कितने हो जाने चाहिए, 4y। तो टोटल नंबर ऑफ व्हील जो है वो 56 है, इक्वल टू 56। तो दिस इज इम्प्लाइज अगर 2x प्लस 4y इक्वल टू 56 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 56 और 2 को RHS में कर देंगे तो डिवाइड हो करके ये 2 2 जा 4 2 8 जा यानी कि 28 होना चाहिए, है ना। हमें यहाँ पे कार पूछा गया है यानी कि y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ है, दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ है, दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, ठीक है ना, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो प्लस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक y मिलना चाहिए और 28 में से 20 चला गया तो 8। तो y का वैल्यू हमारा आ रहा है 8 और यही हमने कार माना हुआ था। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए यानी कि 8 कार हैं यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे 8 पुट कर दें तो y का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो 12 आएगा यानी कि 12 मोटरसाइकिल है और 8 कार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर गया होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए कि ऊपर अगर यहाँ पे ईस्ट है तो इसके ठीक नीचे वेस्ट होगा, राइट साइड साउथ होगा, लेफ्ट साइड यहाँ पे नॉर्थ होगा। याद रखिएगा अगर ईस्ट ऊपर है तो वेस्ट नीचे होगा, साउथ राइट साइड, नॉर्थ लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले वो 15 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है यानी नीचे की तरफ 15 मीटर। मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ आ गया, ये ओ मान लेते हैं, फिर ये यहाँ तक आया, फिर इसके बाद वो नॉर्थ की तरफ 8 मीटर जाता है। तो यहाँ से नॉर्थ की तरफ ये डायरेक्शन हुआ, 8 मीटर जाता है। तो कह रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ओ था, ज्वाइन कर लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, मतलब हमें ओ बी निकालना है। तो देख के ही पता चल रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ओ बी निकालना है जो कि यहाँ पे हाइपोटेनियस है। देख के ही पता चल रहा है ओ बी हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो रूट अंडर 15 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 225 और 8 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 64। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 + 4 9, 6 + 2 8 हो जाना चाहिए और 2 तो 289। 289 का स्क्वायर रूट याद रखिएगा 17 होता है ना। जैसे कि 169 का 13, 144 का 12, 625 का 25, ये सब याद रखना है। तो आपका जो आंसर है वो 17 होगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है ना वो इस तरीके से होता है, यही आपका एल्टीट्यूड है। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड पूछा जा रहा है। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिएगा। अगर हम साइड को ए लेट कर लें तो जो आपका एल्टीट्यूड है वो आपका होता है ए स्क्वायर और माइनस में a/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ साइड का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको याद रखना, ये पाइथागोरस से ही आया है। आप इसको समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए है। तो पर एल्टीट्यूड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ये वाला a/2 और इधर भी a/2 होगा। तो पाइथागोरस अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो a का स्क्वायर माइनस में a/2 का स्क्वायर, वहीं से ही आया है। तो आपका जो साइड है वो 8 है, तो 8 स्क्वायर और माइनस में a/2 का स्क्वायर, a/2 करेंगे तो 4 होना चाहिए, 4 का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। 64 में से 16 को माइनस कर देंगे, ये एक्चुअली एल्टीट्यूड का स्क्वायर है। एल्टीट्यूड निकालने के लिए फिर इसका स्क्वायर रूट करना होगा, ठीक है। तो 64 में से जब आप 16 को माइनस कीजिएगा तो ये होगा 48। 48 का मतलब हो गया 16 इंटू 3, है ना। और इसका फिर स्क्वायर रूट कर देंगे, 16 का स्क्वायर रूट 4, 3 तो अंदर ही रह जाना है, तो 4√3। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। स्क्वायर रूट इसलिए हम करते हैं क्योंकि एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ साइड का स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो रूट ही होगा। अब देखते हैं 37 नंबर। 37 में कह रहा है कि इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड रामानुजन आर पुट इन अ बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। टोटल पॉसिबल आउटकम, पहले तो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि टोटल लेटर यहाँ पे कितने हैं ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे टोटल कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डिनोमिनेटर में 9 होगा। फेवरेबल यानी कि ए आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो ए अल्फ़ाबेट इसमें कितनी बार आया है, 1 2 3 टाइम्स आपका यहाँ पे ए आया है, तो फेवरेबल 3 है। तो 3/9 करेंगे तो क्या होना चाहिए, कैंसिल करके 1/3, और 1/3 इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो इस वर्ड में टोटल 9 अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, और उसमें से फेवरेबल आपके 3 है, यानी ए कहा जा रहा था, तो 3/9 कैंसिल करके 1/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क, ठीक है ना। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का डिग्री मेजर यानी कि थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। ये इक्वल टू है 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि कह रहा है ना यहाँ पे 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्कल। तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/6 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, थीटा बाय 360 इक्वल टू 1/6। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 RHS में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे 6 6 जा 36, तो आंसर आया 60। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यही आपका आंसर है। तो आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। स्टिक है ऐसे 20 मीटर का, ठीक है ना। ये ग्राउंड पे 10 मीटर का शैडो बना रहा है, यानी यहाँ पे 10 मीटर का शैडो बना रहा है ऐसे। फिर कह रहा है कि एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग। 50 मीटर यानी कि बड़ा होगा टावर, शैडो बना रहा है 50 मीटर का, है ना। इसका हाइट कितना है ये हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है। तो जब भी ये शैडो वाला आए ना, तो रेशियो का हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं, यानी दोनों ट्रायंगल 100% सिमिलर होगा। सेम टाइम पे ये शैडो वाला जो क्वेश्चन आएगा, दोनों ट्रायंगल 100% सिमिलर होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है x/20, यानी कि टावर का x हाइट है और स्टिक का 20 है, तो x/20 इक्वल टू शैडो, टावर का शैडो 50 है तो यहाँ पे 50 ले लेते हैं, और स्टिक का जो शैडो है वो 10 है तो नीचे 10 ले लेते हैं। 10 5 जा 50, तो x इक्वल टू 20 इंटू 5 यानी कि 100। तो टावर का जो हाइट है वो 100 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी ये शैडो वाला क्वेश्चन आए, सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा इस केस में, इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 लीनियर इक्वेशन से लिया गया है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप गौर कीजिए, यहाँ पे पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट है, और पहले वाले में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट है। जब भी ऐसा केस आए तो आप क्या कीजिएगा, एक बार ऐड कीजिएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि इक्वेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। सब्जेक्टिव में हम लोग खास करके इस पर प्रैक्टिस करते थे। तो
अगर हम ऐड करते हैं तो 37 और 43 इन दोनों को मिलाकर के क्या होगा 80x, और फिर प्लस में 43 और 37 ये भी 80y होगा, और 123 और 117 इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये 240 होगा, है ना। 100% ये क्या हो जाना चाहिए 240। तो 80x 80y इन दोनों में से 80 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कॉमन लेकर के RHS में डिवाइड कर देंगे 240 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा यानी कि 3 आना चाहिए। x प्लस वाई का वैल्यू 3 होगा। अब एक बार हम माइनस कर देंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, पहले में से दूसरे को भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले से ही कर लेते हैं। 37 में से 43 को माइनस करेंगे तो 33 में से जब हम 37 में से 43 को माइनस करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो 13 माइनस 7 तो ये एक्चुअली 6 होना चाहिए, और 3 माइनस 3 तो 0 यानी कि 6 ही होगा, माइनस 6x, और 43 यहाँ पे है और यहाँ पे 37 है, माइनस करेंगे तो ये प्लस में 6y होगा, इक्वल टू 123 में से 117 को माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाना चाहिए, ये भी आपका 6 ही होगा, है ना, ये भी आपका 6 ही होगा। कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 1, चूँकि 6 है, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाना चाहिए, और यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, y प्लस वाई 2y, और 3 प्लस 1 4, तो 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/2 यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 2 हो जाना चाहिए। तो इस पूरे में देखेंगे y का वैल्यू 2 कहाँ है, 2 जगह है, या मतलब x भी निकालना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। तो y की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें किसी एक में, यहीं पे कर देते हैं, तो x का वैल्यू 1, तो x1 y2 ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। अगर y का वैल्यू बस यहाँ पे 2 रहता, बाकी कहीं नहीं होता, तो 100% हम इसको टिक कर देते हैं विदाउट x निकाले हुए, है ना। लेकिन y का वैल्यू 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में पूरा सेक्शन सी एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।